हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज तो आप लोग मतलब खुशी से नाच रहे होंगे ना। सीडीपी तो मतलब मस्त आई है, एकदम बढ़िया वाली। अच्छा पेपर हुआ होगा, आई होप आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा, है ना। मैथ्स में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग थे क्वेश्चंस, बाकी अच्छे क्वेश्चंस थे। ईवीएस बहुत अच्छा आया था, ठीक है। पेडागोजी में एक दो क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हुई होगी, बाकी अच्छे क्वेश्चंस थे आपके, ठीक है। हिंदी का पैसेज और इंग्लिश का पैसेज मतलब गजब इजी पैसेज आया है आप लोगों का, ठीक है। बहुत इजी आया है, ठीक है। और अच्छा पेपर गया होगा, आई होप सो आप सभी का। सीडीपी के आंसर की आप लोगों के साथ में फटाफट से विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए। और आज कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को सिर्फ आंसर जानने हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी है। तो फटाफट से बता देते हैं आपको सीडीपी के आंसर्स जो मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है। देख लेते हैं फटाफट से। After getting hurt during a play activity, Rohan started crying. Seeing this, his father responded, "Don't behave like girl, boy, don't cry." ठीक है, दिस स्टेटमेंट बाय द फादर। भाई सीधी सीधी सी बात है, उसको कहा जा रहा है कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है। क्या है आपका जेंडर स्टीरियोटाइप को रिफ्लेक्ट कर रहा है। फर्स्ट आंसर होगा। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, क्लासरूम में क्या होता है आपका, अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम, एम्फेसिस शुड बी कॉम्पिटिशन, गलत, ठीक है। फिक्स्ड करिकुलम, गलत। एम्पल अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। एम्पल अपॉर्चुनिटीज देंगे आप बच्चे को। आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट आर स्ट्रगलिंग to proceed further on an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hints in form of what, why, how। cues और hints से यही समझ जाना चाहिए कौन बात करता है। स्कैप फोल्डिंग की बात करते हैं, वाइगॉट्स्की। जब आप बच्चे को स्कैप फोल्डिंग देते हैं तो कुछ अधूरे सवाल दे दो, कुछ क्यूज दे दो, कुछ हिंट्स दे दो, इस तरीके की बात, ठीक है। करेक्ट पूछा गया है कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। पूछा गया है सोशलाइजेशन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। इतना इजी क्वेश्चन। स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज द प्राइमरी। फैमिली प्राइमरी है हमारी, मैंने आपको बताया भी था। फैमिली, परिवार हमारा सबसे पहले आता है, बाकी दुनिया बाद में आती है, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, स्कूल सेकेंडरी है सोशलाइजेशन में और फैमिली क्या है आपकी, प्राइमरी है। यहाँ पे स्कूल प्राइमरी गलत हो गया, पीयर प्राइमरी गलत हो गया, फैमिली और मास मीडिया बोथ सेकेंडरी गलत हो गया। फैमिली सेकेंडरी कभी नहीं होगी, ठीक है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसिस दैट क्या कहती है, मेजर्ड ओनली बाय आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट, नो। वन डोमेन, नो। देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या कहती है कि मल्टी डायमेंशनल है, सेवरल फॉर्म्स है इंटेलिजेंस की। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉलबर्ग, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूवल, ठीक है। बाकी दूसरों के अप्रूवल के लिए अगर कोई चीज़ कर रहे हैं आप, प्री कन्वेंशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो परंपरा की चीज़ें जानता ही नहीं है बच्चा। पोस्ट होगा नहीं, क्योंकि वो तो बाद की बात होगी। क्या हो गया, कन्वेंशनल लेवल होगा आपका, 6 का आंसर। उसके बाद में आता है आपका 11th उत्तरी। 7, 8, 9, 10 कहाँ गया, वो आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस। अब हमने देखा था सेंसरी मोटर स्टेज होता है, प्री ऑपरेशनल होता है, फिर आता है कॉन्क्रीट, फिर आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। यही आंसर मिल गया अपने को। फिर आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लास शुड बी ट्रीटेड एज। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके प्रोग्रेसिव क्लासरूम में किस तरीके से ट्रीट किए जाने चाहिए, इंपॉर्टेंट होते हैं प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। हिंड्रेंस नहीं होते, फेलियर नहीं होते, क्राइटेरिया नहीं बनाना होता हमें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन। इंक्लूसिव क्लासरूम की बात की जा रही, किस पे फोकस होना चाहिए, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइज पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल। हर बच्चे की सामर्थ्य को अधिकतम आप अवसर दे सकें, ये हमारा इंडिविजुअल में इंक्लूसिव में रहता है आपका। अकॉर्डिंग टू राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एप्रोप्रिएट टू यूज। कौन सी टर्म होगी जो हम एप्रोप्रिएट यूज करते हैं, डिसेबिलिटी वर्ड यूज, आपका जो हैंडीकैप्ड वर्ड यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, अ टीचर शुड नॉट, ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड स्टेटमेंट। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मल्टीपल एड्स यूज करने चाहिए, कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी होनी चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान होना चाहिए। डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइड फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की जहाँ बात आ जाती है, सबसे पहली बात आ जाती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग की, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, लो कॉम्पिटेंस वगैरह वगैरह, ठीक है। इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, अ टीचर शुड क्या करना चाहिए, ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, ठीक है। अवॉइड करना टॉकिंग के लिए, स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं लेने, यूज स्टेटमेंट नेगेटिव स्टीरियोटाइप नहीं, आप क्या करेंगे, विभिन्न उदाहरणों को पेश करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, किस तरीके से फैसिलिटेट करोगे, ड्रिल और प्रैक्टिस से, नो। फिक्स प्रोसेस से, नो। जनरेटिंग अमंग फियर, बिल्कुल नहीं, डर पैदा नहीं करना बच्चे में। एंकरेजिंग यूजेज ऑफ एनालॉगीज, ठीक है।
ये आपका आंसर रहेगा। 18, 19 मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, किस चीज़ पे सस्टेन कर सकते हैं? पनिशमेंट देके? नो। इजी टास्क दोगे, क्या फ़ायदा फिर उसका? फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन? नो। किस चीज़ पे? मास्टरी ओरिएंटेड गोल पे फोकस करके। शेम, शेम यानी कि कहीं ना कहीं कि आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है। शेम यानी कि हैज़ नो रिलेशन ऑफ इमोशन, इमोशन से तो रिलेशन होता है कॉग्निशन का। कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, यानी कि शेम का जो आपका एक इमोशन है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है आपके संज्ञान पर, ठीक है, क्योंकि इमोशन और आपके कॉग्निशन जुड़े हुए हैं ना आपस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग? मोस्ट इफेक्टिव मोड क्या होगा? एक्सप्लोरेशन। ये तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स में जो मैंने बताए थे ना, उससे भी आज आपकी सारी पेडागोजी सॉल्व हो सकती थी। रोट मेमोराइजेशन होगा नहीं, ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस होगा नहीं, इमिटेशन प्रैक्टिस होगा नहीं, एक्सप्लोरेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अ टीचर शुड एनालिसिस द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि, किस लिए करना चाहिए? अंडरस्टैंड ऑफ द एरर आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कितनी बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है कि बच्चों की त्रुटियां जो है उनको किस तरीके से लेना चाहिए, ठीक है। पनिशमेंट नहीं देनी अपने को, सेग्रीगेट नहीं करना है अपने को, ठीक है, करेक्शन नहीं करने उनके एरर्स में, बल्कि उनको हमें एक मौके की तरह लेना है, बच्चे के बारे में जानना है कहाँ गलती कर रहा है बच्चा। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स। भाई आपको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के उसको अलग अलग दोगे नहीं, इंटीग्रेटेड मैनर में देना है आपको। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा, अच्छी बात है। सोशली कनेक्टेड होगा, अच्छी बात है। कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट इज प्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज, मल्टीपल वेज में रखोगे, बहुत अच्छी बात है ना। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, सबसे बेस्ट स्टेट क्या होती है आपकी? कि आपका मॉडरेट अराउजल रहे और नो फियर, भय होना नहीं चाहिए, और आपका जो उत्तेजना हो वो भी बहुत ज़्यादा और बहुत कम नहीं होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज, ठीक है। हैव नो प्ले, सोलली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक, ना जी प्ले एन एक्टिव रोल इन आपका नॉलेज में, एक्टिव रोल करता है कंस्ट्रक्टिविज्म में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग, ठीक है, कौन सा है जो आपको, कौन सी धारणा है जो उपयुक्त है? फिक्स्ड होती है एबिलिटी? नो। एफर्ट डज नॉट मेक एनी एफर्ट इन एनी डिफरेंस, एफर्ट भाई डिफरेंस क्रिएट करते हैं, आप जितना प्रयास करोगे उतने बेहतर बनोगे। फेलियर इज अनकंट्रोलेबल, ना जी। एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, ठीक है, एबिलिटी को आप सुधार सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स इज लाइकली टू इंप्रूव इन द सेटिंग विच इम्फेसिस ऑन, किस बेस पे इन्फ्लुएंस करेंगे? इंक्वायरी एंड डायलॉग पे, ना कॉम्पिटिशन, ना टेक्स्ट बुक, ना ही एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्कीज आइडिया ऑन लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड थॉट। दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच, देखो यहाँ पे प्राइवेट स्पीच से अलग तरीके से क्वेश्चन आता है हर बार, लेकिन इस बार पूछ लिया गया प्राइवेट स्पीच को क्या कहेंगे? सेल्फ रेगुलेशन कहेंगे, ठीक है। अपने आप को रेगुलेट करता है बच्चा, अपने आप को दिशा निर्देश करता है जब वो प्राइवेट स्पीच करता है। इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट, किस चीज़ पे? मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, यानी बच्चों की ज़रूरत और उनकी आवश्यकताओं की पहचान करनी है, ना लेबल करना है, ना सेग्रेट करना है, ना ही हाई अचीवर्स को प्राइज देना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, किस चीज़ की प्रति? आपने देखा होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किसके लिए मानते हैं हम लोग? इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो भी चीज़ होती है हमारे डेवलपमेंट में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, वो किसकी वजह से होती है? ना सिर्फ हेरिडिटी, ना सिर्फ एनवायरनमेंट, दोनों की वजह होती है। गुणनफल होता है आपका जो एक मानव होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, ठीक है जी। बहुत ईजी क्वेश्चन था, सीडीपी तो बहुत ही मक्खन आई थी। तो देख लेते हैं भाई, जो बचे हुए क्वेश्चंस थे आपके, जो 7, 8, 9 बीच में गायब हो गए थे वहाँ पे, ठीक है, ये आगे पीछे हो गए थोड़ा सा। लेव वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसिस इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस, किस चीज़ पे इंपॉर्टेंस देता है? कल्चरल पे, कल्चरल ट्यूल पे, ना एट्रीब्यूट ना मोटिवेशन। जहाँ पे लेव वाइगोत्स्की की बात आ जाती है वो आपको समाज से लेकर के समाज से जोड़ देता है। इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म ऑफ, देखो भाई जीन पियाजे वाइगोत्स्की भरे पड़े हैं पेपर में, है ना, तो इसको क्या कहते हैं? स्कीमाज कहते हैं हम लोग, ठीक है। पियाजे क्या कहते हैं? जो आपके माइंड में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मेंटल आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, उनको स्कीमा कहते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे
थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड, उसकी मुख्य गुण क्या है आपको बताना है, ठीक है। क्या होगा, सेंटरेशन इन थॉट, क्योंकि उस टाइम पे वो क्या करता है, केंद्रीयकरण रहेगा उसका, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आएगी, हाइपोथेटिको नहीं आएगी, कंजर्वेशन नहीं आएगा प्री ऑपरेशनल में, ठीक है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बारे में कौन सा ऐसा है जो सही है, सेम रेट पे नहीं होता है कभी भी, ठीक है। ओनली लर्निंग टेक प्लेस इन स्कूल, नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ चाइल्डहुड में नहीं होता है। क्या होता है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी होता है, ठीक है। तो ये आपका पेपर था आज का, और मैंने आपसे 10 मिनट के अंदर अंदर 30 क्वेश्चन आपके डिस्कस कर लिए हैं विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए, ठीक है, क्योंकि आज आपको सिर्फ आंसर ही जानने हैं। मुझे पता है एक्सप्लेनेशन जितनी सुननी थी आप सुन चुके हो पूरे साल भर में। तो आई होप कि बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों के कितने बने 30 आउट ऑफ CDP में, आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और थैंक यू भाई, बेस्ट ऑफ लक। बाकी आंसर कीज जो है मैं आप लोगों के साथ में जल्द डिस्कस करूंगी। आज थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल है, कुछ फास्ट है मेरा आज, तो इस वजह से थोड़ा पूजा वगैरह में काफ़ी टाइम था आज, मतलब लग गया, तो इस वजह से मैं आंसर की पूरी आपकी बना नहीं पाई हूँ, ठीक है। थैंक यू।